हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। तो जैसे कि आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज मैं कौन सी लुक क्रिएट करने वाला हूँ। आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ ब्राइडल लुक। इनका लहंगा बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें आप देख सकते हो कि गोल्डन वर्क है। तो इसके साथ मैं इनको दूंगा मैट आइज, जो कि इस लहंगे को करेंगी कॉम्प्लीमेंट। एंड साथ के साथ मैं लिप्स को रखूँगा थोड़ा सा बोल्ड। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम डिसाइड करते हैं, आइज़ कैसी रखनी है, लिप्स कैसे रखने हैं, फेस कट के अकॉर्डिंगली, आइज़ के अकॉर्डिंगली, या फिर आउटफिट के अकॉर्डिंगली। अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ टोनर के साथ हम स्किन को नरिश भी करेंगे, हाइड्रेट भी करेंगे। मीनवाइल टोनर फेस के ऊपर सेटल हो रहा है, अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन हम करेंगे। सो ये देखो, मैं हल्का हल्का सा ब्रश के साथ डैप कर रहा हूँ, सो दैट कि अगर कहीं पे भी एक्सेस जो टोनर हमारा फॉल कर गया है उसको मैं अच्छे से फिक्स कर दूँ, लाइक दिस। जस्ट डैप डैप मैं कर रहा हूँ, ड्रैग मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एंड देन इज़ द मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लिका का मॉइस्चराइज़र, सिल्क टच मिल्क क्रीम है। ये डुअल पर्पज़ है, ये एक तो मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा, साथ के साथ ये स्किन को नरिश करने के साथ साथ ये प्राइमर का भी काम कर रहा है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, एक एम्ब्रोलिसिस करके एक प्रोडक्ट आता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मैं ये कहूँगा कि ये उसका ड्यूप है। एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिलेगा, और इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सिमिलर है उसके साथ। तो आप एक बार यूज़ करके देखो, देन आपको पता चलेगा कि जो मैं इसकी क्वालिटी के लिए आपको बता रहा हूँ उसमें कितना। यहाँ पे मैं ये मॉइस्चराइज़र अपनी पैलेट के अंदर डाल रहा हूँ, जितना इनकी फेस के लिए सफिशेंट रहेगा। सो इतना सा मैंने ये मॉइस्चराइज़र लिया है। तो अभी मैं इनको यही अप्लाई करूँगा, कोई प्राइमर नहीं अप्लाई करूँगा, एंड सेकंड कोई मॉइस्चराइज़र भी नहीं अप्लाई करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये डुअल पर्पज़ है। बस एक बार ही अच्छे से आपने स्किन के ऊपर डैब डैब करना है, एंड देन फुल फेस के ऊपर डैबिंग के साथ एप्लीकेशन करने के बाद हम इसको हल्का सा ड्रैग करेंगे, वो भी ब्रश के साथ ही। इवन नेक के एरिया मैं यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, ये एरिया मैं छोड़ दूँगा ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी हमारे ब्राइड की ज्वेलरी। तो इस एरिया को आप अवॉइड कर सकते हो। इज़ द आई प्राइमर पार्ट। तो आइज़ को हम थोड़ा मैटिफाई ही रख रहे हैं, सो दैट कि हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से लास्ट करे, लॉन्ग लास्टिंग हो हमारा मेकअप। आप कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो प्राइमर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, पूछना चाहते तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिनिमल सा ही मैंने आइज़ के ऊपर कंसीलर ऐड किया है। अच्छे से कंसीलर को आपने करना है ब्लेंड, सो दैट कि आइज़ के ऊपर कोई भी क्रीज लाइन जो है वो ना विजिबल हो। तो इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे शेड्स दिखा देता हूँ कि कितने खूबसूरत से इसमें शेड्स आपको मिलेंगे। स्पार्कली शेड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, साथ के साथ मैट शेड्स भी हैं। तो इसके साथ आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो भी शेड्स हैं वो कलरफुल शेड्स हैं। जैसे अगर आप ये होलोग्राफिक देख रहे हो, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आफ्टर एप्लीकेशन ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन भी करके दिखा देता हूँ, सी कितना स्पार्कली है। बट आपको इसका बस एक बेस रेडी करना है, एंड देन यूज़ दी स्पार्कल्स फॉर फ्लॉलेस एंड ग्लिटरी आई मेकअप। सबसे पहले मैं यहाँ पे आई बेस रेडी कर रहा हूँ। आइज़ को थोड़ा सा इंटेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ, एंड जेल लाइनर के साथ हम आइज़ का बेस रखेंगे, एंड इसको अच्छे से स्मोक आउट करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो आई का जो एक पर्टिकुलर एरिया है, लाइनर एरिया, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सेकंड ब्रश के साथ इसको मैं अच्छे से बफ कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्मॉल ब्रश। तो ऐसे एक राउंड ब्रश है मेरे पास, हेयर है, तो जिसके साथ मैं इसको अच्छे से सॉफ्टनेस दूंगा। तो इसमें से मैं उठा रहा हूँ ये वाला ब्राउन कलर, एंड देन डैब डैब। तो अभी जो हमारा आई मेकअप है वो ब्लैक स्मोकी नहीं रहा, वो हो गया है डार्क ब्राउन, और मैं मैट शेड ही यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट आई बॉल एरिया को ही हम ब्राउन कलर के साथ कवर करेंगे, एंड देन अब इसको मैं बफ कर दूंगा एक बड़े राउंड ब्रश के साथ और विद लाइट शेड। सो इस आई शेडो पैलेट का ये जो लाइट शेड है, इस शेड के साथ हम इसको बफ करेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम ट्रांजिशन कलर को लिफ्ट करेंगे और स्मूथनेस देंगे। ऐसी टेक्निक के साथ ही
एक तो अगर हमारे क्लाइंट की आइज़ थोड़ी छोटी हैं, पफ़ी हैं या फिर हुडेड हैं, वो भी एकदम एप्ट लगेंगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्टूडेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि हम जब भी स्मॉल या हुडेड आइज़ के ऊपर काम करते हैं वो फ्लफ़ी क्यों लगती हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगती, क्योंकि हम वहाँ पे राइट टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हैं मेकअप की। हम कुछ भी कर रहे हैं या तो हम क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से चल रहे हैं, क्लाइंट आपको आके कोई भी फ़ोटो दिखा देता है, वीडियो दिखा देता है, तो हम अकॉर्डिंगली मेकअप करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस आई टाइप के ऊपर, इस फेस के ऊपर कौन सी टेक्निक जो है वो अच्छे से काम करेगी। आइज़ ओपन करना है और एक बिल्कुल ही थिन सा लाइनर अप्लाई करूँगा मैं, सो दैट कि जो हम लैश एप्लीकेशन करेंगे वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और लाइनर भी मैं कोई ज़्यादा डिफाइंड नहीं कर रहा, जस्ट एक लैश लाइन के साथ साथ काजल एप्लीकेशन कर रहा हूँ, सो दैट कि हमारी जो लैशेस हम लगाएंगे वो फिक्स हो जाएं ऊपर। एंड आज हम इनको काजल फिल करेंगे वाटर लाइन के ऊपर, एकदम से सॉफ्ट से लुक रखने के लिए। ऊपर देखना, तो मैंने भी किया कि काजल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ किया है और हल्का सा मैंने डार्क ब्राउन कलर जो है वो अंडर आई अप्लाई किया है, क्योंकि अभी एक बार ये एप्लीकेशन करूँगा, सेकंड एप्लीकेशन हम कब करेंगे, जब हमारा मेकअप बिल्कुल फिनिश हो, मतलब बेस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एंड मेकअप फिनिशिंग में होएगा। तो जो मैंने यहाँ पे इनको काजल लगाया है, आप सामने देखना, तो उसके साथ क्या है कि काजल एकदम से डिफाइंड नहीं है बट आइज़ खाली भी नहीं लग रही है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रॉपर डिफाइंड काजल या लाइनर ना लगाओ, जस्ट उसको ब्लरी सा ही इफेक्ट देंगे। अब यहाँ पे स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि हम जब भी कंसीलर एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं तो वो हम एकदम से जो भी हमारे हाथ में अमाउंट आई कंसीलर की हम वही अप्लाई कर देते हैं। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, या फिर वो क्या होता है कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि अंडर द आइज़ यहाँ पे क्रीजिंग ज़्यादा क्रिएट कर देगा। अगर कम हो जाएगा तो वो कवरेज ही नहीं देगा, जिसके साथ आपका मेकअप बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि राइट वे में हम कंसीलर या करेक्टर की एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो भी ध्यान से देखो। जो मैं यहाँ पे करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ ये है फ्रॉम हुडा ब्यूटी। सो भी हमें करेक्टर कहाँ पे यूज़ करना था, क्योंकि करेक्टर कहाँ पे होता है जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होती है, तो डार्कनेस कहाँ पे ज़्यादा होगी, इस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल मिनिमल सा करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ और दोनों साइड से मैंने स्पेस छोड़ दिया और इस एरिया को ही हमने कंसील करना है एंड ब्राइटनेस देनी है। तो इधर भी मैंने ऐसे ही अप्लाई किया और अराउंड द लिप्स एरिया जहाँ पे अगेन डार्कनेस होती है। सो दीज आर द मेन पार्ट। नाउ इज़ द कंसीलर एप्लीकेशन। तो कंसीलर हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो मैं दोनों के एक साथ में एप्लीकेशन करूँगा और ब्लेंड करूँगा, जिसके साथ जो हमारी लेयरिंग है वो काफ़ी कम आएगी बट हमें कवरेज अच्छी मिलेगी। तो कंसीलर कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आउट ऑफ द करेक्टर एरिया, जो दोनों करेक्टर का जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे लाइक दिस एंड लाइक दिस, क्योंकि हमें किस एरिया को ब्राइट करना है, किस एरिया को डल करना है, वो हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। एंड मिड ऑफ द फोरहेड। नोज़ को मैं यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि नोज़ ऑलरेडी हमारा हाई पॉइंट होता है फेस का, तो उस पर हम हाईलाइटर के साथ भी हाईलाइट कर सकते हैं उसको। सो जस्ट आपने ऐसे डैबिंग करनी है, जो प्रोडक्ट जिस एरिया पे है हमें उसी एरिया पे उसको सेट करना है। हमें कंसीलर कहाँ पे अप्लाई करना है, करेक्टर कहाँ पे अप्लाई करना है, उसको वैसे ही हमें सेट कर देना है। इसके साथ एक तो जो आपके करेक्टर का कलर है वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, एज़ पर द स्किन हो जाएगा, एंड साथ के साथ ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं होएगी। एंड सी द टेक्निक, एंड यू कैन सी कि हमने जिस टेक्निक के साथ अप्लाई किया है इनके फेस का ग्लो बरकरार है एंड साथ के साथ प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम लेयरी विजिबल हो रहा है, मीन्स दिस इज़ द नो मेकअप लुक। अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें फाउंडेशन यूज़ करना है। सो फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज़ कर रहा हूँ क्लिनिक का फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, इवन बेटर क्लिनिक। तो ये फाउंडेशन हम इनके लिए यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 2 शेड्स मिक्स किए हैं जिसके साथ मुझे इनका एकदम से परफेक्ट स्किन टोन मिला है, सामने देखना। एंड ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। अब मैं जैसे इनको अप्लाई कर रहा हूँ तो आई कैन फील कि कितना लाइट वेट फाउंडेशन है बट कवरेज बहुत अच्छी दे रहा है और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं क्योंकि स्टे बहुत अच्छा है फाउंडेशन का। तो दिस इज़ द मस्ट ट्राई। तो मैं आपको बोलूँगा एक बारी ट्राई ज़रूर करो, देन आपको पता चलेगा कि मैं कितना अमेजिंग प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ना आपको भी पता है कि आजकल क्लाइंट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए,
ज़्यादा फेस पे केकी इफेक्ट नहीं चाहिए। तो जिन लोगों की ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनके लिए एकदम से परफेक्ट फाउंडेशन है। बस आपने इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, और कौन सी स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं जिनके लिए यूज़ कर रहा हूँ इनकी स्किन नॉर्मल है, ना ऑयली है ना ही ड्राई है। सो परफेक्ट फाउंडेशन, और कलर मैंने बिल्कुल ही एप्ट क्रिएट किया है। आप देख सकते हो कि इनकी नेक पे भी मैंने अप्लाई करना शुरू किया है। सो फेस पे लग ही नहीं रहा कि हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन की भी हुई है। जबकि अब मैं इसको ब्लेंड भी करूँगा, मतलब ये नहीं कि अभी नहीं जज करना। अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा फेस शाइन कर रहा है। सो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से मेकअप को फिक्स करने के बाद हम यूज़ करेंगे लूज़ पाउडर। सो लूज़ पाउडर कैसे यूज़ करेंगे, पहले मैंने पफ के ऊपर लिया एंड देन सेट किया हाथ के ऊपर, बहुत ही हल्का सा अच्छे से प्रेस करना है, सो दैट कि वो स्किन के अंदर मेकअप के साथ एकदम से फिक्स हो जाए। रेस्ट ऑफ द फेस करेंगे ब्रश के साथ, क्योंकि जिस एरिया पे ज़्यादा लाइंस होती हैं, जैसे सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे लाइंस फॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो वहाँ पे मैंने पफ के साथ यूज़ किया है। एंड बाकी फेस के ऊपर हम अच्छे से ड्रैग कर सकते हैं, डैप कर सकते हैं ब्रश के साथ। तो आप ब्रश यूज़ करो, क्योंकि फुल फेस के ऊपर आप इतने छोटे से ब्यूटी पफ के साथ मेकअप सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लोगे। नाउ इज़ द ब्राउ पार्ट। ब्राउज के लिए डार्क ब्राउन कलर ही लूँगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो जो इनका हेयर कलर है वो भी डार्क ब्राउन है। ब्राउज को एकदम से नेचुरल फिनिशिंग दूंगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर ओवर फिल्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी के ब्राउ में करेक्शन हो उस केस में हमें थोड़ी सी फिलिंग प्रॉपरली करनी पड़ती है, अदरवाइज अवॉइड करो, जस्ट नेचुरल को ही इन्हेंस करो। एक सिंथेटिक ब्रश मैंने यूज़ किया है फ्रॉम लंडन प्राइम, जिसका शेप बहुत ही अच्छी है एंड वो ऐसे आइज़ के अंडर कलर डिपॉजिट करने के लिए, प्रोडक्ट डिपॉजिट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। एप्लीकेशन के बाद मुझे हल्का सा बफ भी करना है, क्योंकि ज़्यादा डिफाइंड डार्क कलर्स को आजकल हम नहीं कर रहे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सॉफ्ट ब्रश लिया, हेयर ब्रश, और उसके साथ कलर को हल्का हल्का सा स्मोकी इफेक्ट दिया है, स्मोक किया। एंड आप देख सकते हो, देखो दोनों में डिफरेंस है, आप सामने देखना, ये कितना खूबसूरत एंड फ्लॉलेस लग रहा है, ये थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा है। तो आजकल जो चल रहा है वो ये वाली चीज़ चल रही है कि हम आइज़ को फ्लॉलेस सी फिनिशिंग कैसे देते हैं। और आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए देखो, जैसे हमने आइज़ मैट रखी हैं, बट अंडर द आई समटाइम्स क्या होता है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये उनको मतलब अच्छा लगता है कि कुछ शिमरी सा पार्ट जो है वो उनकी आइज़ के साथ, आइज़ के अंदर एज अ एलिमेंट ऐड हो जाए। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है तो उसमें मुझे क्या लगता है कि मैं क्या यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं कोई ग्लिटर नहीं यूज़ कर सकता। अगर ग्लिटर यूज़ करूँगा वो ज़्यादा हैवी लगेंगे, इसको हैवीनेस देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये जो शोपैरल की मिनी पैलेट आती है होलोग्राफिक, तो इसके अंदर से कलर पिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 5 कलर्स हैं, बट जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो ये वाला कलर है। इसको ब्रश के टिप के ऊपर आपने ऐसे उठाना है एंड लुक अप। तो सेंटर से मैं स्टार्ट करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करनी, तो नोज़ की तरफ एंड फिर आउटर साइड। तो इसके साथ आप देख सकते हो कि आइज़ के अंदर एक इफ़ेक्ट भी आ गया, स्पार्कली इफ़ेक्ट भी ऐड हो गया, एंड साथ के साथ हमारी जो आइज़ हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट या फिर ज़्यादा स्पार्कली नहीं लग रही। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम शोपैरल, जो कि आइज़ को बहुत ही डिसेंट वे में हाईलाइट करता है। तो लिप्स को डिफाइन करने के लिए और डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे लिप पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। थोड़ा सा मैंने डीप कलर लिया है। अगर हम डीप कलर के साथ लिप्स को कंटूर करते हैं या आउटलाइन करते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड थोड़े से प्लम्पी भी लगेंगे। एंड अपर लिप्स को ऑन डिमांड मैं हल्का सा आउटसाइड से डिफाइन करूँगा, लिप लाइन से थोड़ा सा बाहर, एंड देन हम फिर इसमें लिप शेड फिल कर देंगे। एंड मैं इनके लिए जो यूज़ कर रहा हूँ क्रीमी लिप शेड मैंने यूज़ किया है, क्योंकि लिप्स ज़्यादा मैट भी नहीं लगेंगे एंड ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं होंगे। क्योंकि ब्राइड्स के लिए हमें एक चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखनी पड़ती है, अगर तो देखो ब्राइड नथ डाल रहे हैं देन हमें मैट फिनिशिंग में ही जाना है, अदरवाइज़ वो नथ नहीं डाल रहे हैं तो हम उनको हल्का सा क्रीमी लिप शेड दे सकते हैं, जिसके साथ लिप्स इन्हेंस अच्छे से हो जाएंगे।
सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। आप देखो मेकअप कितना सुंदर एंड फ्लॉलेस लग रहा है। साथ के साथ एक और खूबी है इस मेकअप की, ये मेकअप है वाटरप्रूफ। ये मेकअप वाटरप्रूफ भी है, लॉन्ग लास्ट भी करेगा एंड ये मेकअप ड्रैग प्रूफ भी है। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैं टिश्यू के साथ मेकअप को डैप कर रहा हूँ या हाथ के साथ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेकअप कहीं भी नहीं निकल रहा है, मेकअप बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इवन आई मेकअप भी नहीं निकल रहा है। सो ये जो ड्रैग प्रूफ टेक्निक है ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस टेक्निक को ही कंसील किया है कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके साथ हम मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्रैग प्रूफ बनाते हैं। अगर आप भी ऐसी मेकअप टेक्निक सीखना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा ज्वाइन मेरा प्रो कोर्स। ऑफलाइन और ऑनलाइन आप कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स के लिए आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हो। सो गाइस जल्दी ही आपके लिए ऐसा अमेजिंग सा मेकअप लुक लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।